बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की मुनाफिकाना सियासत के हवाले से कि उनकी सियासत की वजह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के दरमियान भी काफ़ी इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही है। और इसी वजह से इस वक्त आप देख सकते हैं कि हुकूमत को तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई वाज़ेह किस्म की जो पॉलिसी है वो सामने लेके नहीं आ सकी और अपोजिशन करने में नाकाम रही। इसकी वजूहत क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आखिरी हिस्से में जब बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि इमरान खान को अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है, उनको मोहलत दे दी गई है। इस खबर में कितनी हकीकत है, क्योंकि खबर जो है पिछले 2-3 दिनों से इक़्तिदार के अवानों में और वफाकी दारुल हुकूमत में ये खबर काफ़ी गर्दिश कर रही है। इसके ऊपर बताएंगे कि ये खबर इसमें कितना सच और कितना झूठ है। आगाज़ करते हैं शहबाज शरीफ साहब की मुनाफिकाना सियासत के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो आपको थोड़ा सा उनका जो बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड, उसके बारे में पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जो सियासत की है वो विकेट के दोनों तरफ की है। उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ साहब के साथ भी अपने तल्लुकात बड़े अच्छे रखे, उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके रवाबित हमेशा रहे हैं और वो जाके उनसे मुलाकातें भी करते रहे हैं और उनसे मीटिंग्स भी करते हैं। उसके अलावा उनके साथ गुफ्तो शनीद भी उनके साथ करते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें उनसे शेयर भी करते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा हर धर्म हैं और उनके सियासी जो उनके मुखालफिन हैं वो तो कहते ही हैं, लेकिन उनके हमायती भी हैं वो कहते हैं, उनके पुराने साथी जो कहते हैं वो कहते हैं कि जब उनके पास जब इक़्तिदार नहीं होता तो उस वक्त जो है वो मिन्नते और तल्ले करने पर आ जाते हैं, लेकिन जब उनके पास इक़्तिदार होता है तो फिर उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है और वो जो ना फ़िरौन बन जाते हैं नवाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा उनको मुश्किलात से निकालते भी हैं और निकालने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस बार जो ड्रामा रचाया गया पाकिस्तान की आवाम के साथ और जिस तरह से ये एक पूरी जो गेम खेली गई, लोगों को मिस गाइड करने की जो कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उसके बारे में आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात की बात करते हैं तो वो उनके साथ रवाबित करते हैं, ये तो हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 ड्रामे किए। पहला ड्रामा शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो लंदन में जो ना उनकी पुरस्कार किस्म की मुलाकातें थी, तरह तरह के लोगों से मुलाकातें करवाई जा रही थी। अपने जो उनके मनपसंद सहाफ़ी थे, जो मीडिया हाउसेस थे, उनसे खबरें चलवाई जाती थी कि उनकी आज किस शख्स के साथ मुलाकात हो गई है, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, मामला तय हो रहे हैं, गुफ्तो शनीद हो रही है कि किसको कितना हिस्सा देना है, कैसे मामला को लेकर आगे चलना है। तो ये तो तमाम की तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने सोशल मीडिया के जो उनके विंग हैं उनके थ्रू और उनके जो मंजूर नज़र जो सहाफ़ी हैं उनके ये काम करवाते रहे। उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान के चैनल्स ने इसको उठाना शुरू कर दिया और एक बयानिया सेट होना शुरू हो गया और हुकूमती ऐवानों में भी ये बात तो डिस्कस होना शुरू हो गई कि क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ अदारों के तल्लुकात हैं, क्या अदारे और शहबाज शरीफ जो है वो एक पेज पर आना शुरू हो गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में कोई तब्दीली भी आ सकती है। तो ये चीज़ें भी जो है वो डिस्कस होती रही, लेकिन ये तमाम का तमाम झूठ था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ये बताने की कोशिश की जा रही थी जी कि हमारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग तल्लुकात हैं अदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अगर इनकी कारकर्दगी की बुनियाद को बुनियाद बनाकर इनके खिलाफ जो ना कुछ किया जा सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यही ड्रामा किया। फिर उसके बाद कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो इनको अपने लोगों ने कहा कि भाई आप वापस आएँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क में अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने सियासी जमात को अगर आपने प्रमोट करना है तो आप वापस आ जाएँ। तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर दौड़े हुए वापस आए, क्योंकि उनके जहन में ये ख्याल था और वो सोच रहे थे कि शायद कोरोना वायरस की जो आलमी वबा है इससे क्या होगा कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है वो बुरी तरह से कंट्रोल करने में नाकाम हो जाएगी। उसके बाद पंजाब जो है वो उस्मान बुज़दार जो है वो डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम हो जाएगा और फिर उनको जो ना उनके जहन में ये ख्याल था कि जो उनके बड़े बड़े बूट और उनकी जो एक ख़ास किस्म की जो उनकी टोपी है वो पहनकर दोबारा मैदान में आने की जो लोग बातें करना शुरू कर देंगे। अदारे भी कहेंगे नहीं भाई नहीं, उस्मान बुज़दार तो डिलीवर नहीं कर रहा, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, लिहाजा इसको आना चाहिए, इन्हीं को दोबारा लेके आना चाहिए। तो ये उनके जहन में ख्याल था, ये उनकी एक प्लानिंग थी, ये उनकी सियासी प्लानिंग थी, जो कि उनका राइट है, करनी भी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वतन जब आ गए तो उसके बाद सूरत हाल यहाँ पर अक्सर तब्दील हो गई और उसके बाद तब्दील क्या हुआ कि हुकूमत ने इसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला, अमेरिका जैसा मुल्क, मतलब पाकिस्तान की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन
जो सुपर पावर है, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करता है, वो भी कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हुआ। तो उसकी निस्बत जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर केसेस की रेशो देखें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है अभी। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। ये अल्लाह के फजल करम भी है और शायद इमरान खान के ऊपर भी अल्लाह की मेहरबानी है कि उनकी हुकूमत इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है। सिंध हुकूमत में भी अच्छा काम किया, उनकी खामियाँ कमियाँ कजियाँ उनकी बाहर आ रही हैं, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन उन्होंने बेहतर काम किया इसको कंट्रोल करने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का जो ड्रामा था वो यहाँ पर आके फ्लॉप हो गया। जब ये ड्रामा फ्लॉप हुआ तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? शहबाज शरीफ साहब ने अपने उनके मंजूर नज़र मीडिया हाउस हैं और उनके जो साफ़ी हजरात जो उनके हैं, आज़ाद सैयद टाइप जो लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम ही लूँगा, आप सब लोग जानते ही हैं उनको। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनके ज़रिए ने खबरें फैलाना शुरू कर दीजिए कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ना वो मामला दोबारा खटाई में पड़ गए हैं। ये जब शुरू हुई तो उसके बाद फिर दोबारा बयान ये शुरू हो गया जी कि ये तो शायद कोरोना वायरस के बाद मामला हो जाएगा, क्योंकि यही पाकिस्तान में ख्याल किया जा रहा है कि शायद अगस्त के महीने तक उम्मीद है कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से बाहर निकल चुका होगा, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्योंकि मई और जून का महीना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के हवाले से। यहाँ पर काफ़ी इसका नुकसान हो सकता है, उसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अगस्त के महीने तक ये है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया जा चुका होगा। तो उसके बाद ये खबरें फैलाना शुरू कर दी शहबाज शरीफ साहब ने जी कि अगस्त का महीना जो है वो जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। इन हाउस तब्दीली की बात अगर आपको बताएं, अगर और जो आप जो मीडिया में देखते हैं, हकान अब्बास साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो तो कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन तो है ही नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पर उम्मीद है कि इन हाउस तब्दीली भी हो सकती है। अगर होती है तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनको अगर कोई शेयर मिलता है तो वो लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहरहाल हकान अब्बास साहब को किसने पूछना है, उन्हें पूछता भी कौन है? जब वो ज़रूरत पड़ती है तो हकान अब्बास साहब को इस्तेमाल किया जाता है। जब मुल्क से भागना होता है 100 रुपये का 10 रुपये का स्टाम्प पेपर देकर अरबों रुपये की प्रॉपर्टी के ऊपर तो जाना होता है, तो कोई पूछता भी नहीं हकान अब्बासी को जेल में। जब कोई फैसला करना होता है तो हकान अब्बासी को किसने पूछना भी नहीं होता। हाँ, जेल में डालना हो, डंडे मरवाने हों उनको, अगर रोडों पर घसीटना अगर हो तो हकान अब्बासी को सामने लेके आया जाता है, उसके बाद उसको जो ना कुछ छोटा सा शेयर देकर उसको बैठा दिया जाता है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब पर उम्मीद थे। अगस्त की खबरें फैलना शुरू हो गई, सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से खबरें फैलना शुरू हो गई। एक तरफ पूरी हुकूमत, अदारे, फ़ौज जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब जो ट्वीट करवाए जा रहे थे अपने मंजूर नज़र जो है साफ़ियों से, उसके अलावा सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही थी सिविल मिलिट्री तल्लुकात बड़े ख़राब हो गए, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, हुकूमत फ़ौज हुकूमत से खुश नहीं है, तमाम फैसले आर्मी चीफ कर रहे हैं। इसके ऊपर पानी फिर गया जब अदारे जब मजबूती से काम करना शुरू हो गए, यूनिटी के साथ काम करना शुरू हो गए, तो शहबाज शरीफ साहब का ये बयानिया भी फेल हो गया। उसके बाद जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के जब ड्रामे जब फ्लॉप हो गए तो उस वक्त ऊपर से एक नैब का नोटिस आ गया शहबाज शरीफ साहब को। एक नोटिस आया तो उस वक्त उन्होंने कहा जी मैं पेश नहीं हो सकता, मेरी उम्र 67 साल है, कोरोना वायरस है। बरा जी वो मामला गया। उसके बाद अब 22 तारीख को उनको एक और नैब का नोटिस आया हुआ है, उन्हें पेशी उन्हें वहाँ पे देनी है। तो शहबाज शरीफ साहब ने पेशी से पहले क्या किया कि अपने जो उनके मंजूर नज़र जो उनके साफ़ी हैं, जिनके साथ पूरी ज़िंदगी से उनका तल्लुक़ रहा है और शरीफ ख़ानदान के साथ बड़ा उनका तल्लुक़ है, वो है सुहेल वड़ाई साहब। जिया न्यूज़ जो है वो तो मुस्लिम लीग नून का हमायती है, जो अभी भी जो मीर रहमान साहब जो मुकदमा भुगत रहे हैं, ये प्लाट्स वही 54 भी नहीं बल्कि 65 प्लाट ऐसे हैं कि जो कि इनको एक ही जगह पर एक नाल के प्लाट जो थे वो LDA ने इनको उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब जब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे तो इनके नाम ट्रांसफ़र कर दिए गए थे जो ना कोड़ियों के दाम, तो उसी का मुकदमा आज वो भुगत रहे हैं। तो ये ज़ाहिर बात है शरीफ ख़ानदान ने अगर किसी को अगर 65 प्लाट दिए हों तो वो कैसे उनके ख़िलाफ़ बात कर सकता है, वो कैसे हो सकता है कि वो उनके ख़िलाफ़ बात करेगा। तो उन्हीं के ग्रुप के जो लोग हैं उनके ज़रिए खबरें फैलाई जाती हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं पाकिस्तान की मीडिया में। तो हुआ उसके बाद क्या कि सुहेल वड़ाई साहब की उनके साथ मुलाकात होती है। उसके बाद वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनसे खबर ब्रेक करवाते हैं जी कि इलेक्शन से पहले दो साफ़ी मेरे पास आए थे, इस्टबलिशमेंट ने हमारे साथ मामला तय हो गए थे, ये तय किया जा रहा था कि कौन सी वजारत किसको देनी है, मामला कैसे लेके चलने हैं। उसके बाद यकसर मामला तब्दील हो गया। तो ये जो खबर थी ये देने का मकसद ये था खबर देने का कि अदारों के ऊपर दबाव डालना, पहली बात है नैब के ऊपर दबाव डालना, उसके बाद अदारों को इस पर मैनिपुलेट करना। अदारों को मैनिपुलेट करने का मकसद ये था कि ताकि अदारों को मैसेज दिया जाए,
हाँ होती हैं, हम नहीं कह रहे कि उनकी मुलाकातें नहीं होगी, उनकी मुलाकातें हुई होंगी, क्योंकि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की है, फ़ौज पाकिस्तान का दायरा है। अगर अमेरिका, रूस, चीन, दुनिया के हर बड़े से बड़े मुल्क में, जमहूरी से जमहूरी मुल्क में भी अगर फ़ौज और सियासी जमातें अगर बैठ के अगर मुल्क की सलामती के लिए अगर कोई फैसले कर सकती हैं, कोई गुफ्तगू शनीद कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इसमें गलत बात भी नहीं है। तो ये जब मामला इन्होंने, क्या पता मामलात हुए भी हों, हमें इस बारे में नहीं पता कि ये खबर सही है, झूठ है, सच है, शहबाज शरीफ सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो इसके बारे में तो या तो फ़ौज के जो नुमाइंदे हैं वो इस बता सकते हैं, या सोहेल राय साहब सच बता सकते हैं। सच वो बता नहीं रहे, वो बात को घुमा फिरा के वो नाम भी नहीं दे रहे किसी का कि कौन से सहाफ़ी आए थे, किन लोगों ने क्या किया था। बस उन्हें खबर देनी थी, अपनी सुर्खी लगानी थी जंग अखबार की मेन पेज पर, वो उन्हें सुर्खी लगा दी, उनने अपना कॉलम छाप दिया इसके ऊपर पूरा का पूरा, और जो ना ये जो उन्हें मैसेज देना था वो दे दिया। तो अदारों को मैसेज देने का मकसद ये था कि उनके वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीज़ें अब मुंह से उगलना शुरू हो गए हैं, जो उन्हें निगली हुई थी चीज़ें वो उगलना शुरू हो गए हैं, अभी इसका ट्रेलर है ये। तो ये तो उनका जो बयानिया था। उसके बाद नैब को भी उन्होंने थ्रेट किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे मामलात काफ़ी हद तक अदारों के साथ सेट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर बातचीत की गई। तो अब आप अंदाज़ा करें कि किस अंदाज में फ़ौज को भी टारगेट किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो ना ये जो चीज़ें हैं जो हमारे पास राज हैं आपस में वो आस्ता आस्ता निकालना शुरू कर देंगे, अपने मंजूर नज़र लोगों से निकलवा रहे हैं। दूसरी तरफ नैब को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जो ना वो उनको नोटिस क्यों दे रही है। मुस्तमिक नून जो है वो पूरी की पूरी सीखा हुई है कि शहबाज शरीफ को नोटिस क्यों आ गया। और भाई शहबाज शरीफ को नोटिस क्यों ना आए? शहबाज शरीफ ने इस मुल्क पंजाब के ऊपर हुक्मरानी की थी, 56 कंपनियों का केस, पानी का केस, पत्नी कौन कौन सी कंपनियाँ, कौन कौन से प्रोजेक्ट, कौन कौन से मनसूबे ऐसे थे जिनके अंदर कपला था और जो लोग कपला कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के मंजूर नज़र। अब अगर उनको अगर अदारे अगर पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर उनको अगर उनके खिलाफ एहतसाब अगर हो रहा है तो इसके ऊपर मामला नहीं होना चाहिए। एक चीज़। दूसरा ये है कि इमरान खान की हुकूमत के बारे में जो अगस्त की जो मोहलत की खबरें चल रही हैं, ये खबरें शहबाज शरीफ साहब फैला रहे हैं, उनके मंजूर नज़र लोग फैला रहे हैं, और ये खबरें फैलाने का मकसद ये है कि ताकि हुकूमत जो इसका जो इस वक्त फोकस है, आपको याद होगा कि 3 दिन पहले भी आर्मी चीफ, DGSI और जब इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब दौरा किया था ISI हेडक्वार्टर का, तो वहाँ पर जब मुलाकात जब हुई थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि किस तरह से पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत बैठी हुई थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। दीगर आम अमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई थी, उसके ऊपर भी अलग विडियो करेंगे हम, तो वो की गई थी। तो वो तमाम के तमाम एक पेज पर हैं, तमाम के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो हमारे अदारे हैं, वो इस वक्त जो है ना इस मुल्क को इस कोरोना वायरस की दलदल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसके लिए अपना किरदार वो बढ़ चढ़ कर अदा भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान कम से कम हो। इसी अवस्था में अपोजिशन के पास कोई भी उनके पास पॉलिसी नहीं है इस वक्त सियासत करने की, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है सियासत करने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोशी के साथ मैं जो लफ्ज़ यूज़ करूँ, खामोशी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ आसफ ज़रदारी साहब ने बिलावल को भी समझा दी है, सिंध में बैठे हुए हैं, अपनी हुकूमत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और बस कोई 2 दिन बाद एक बयान दे देते हैं ताकि उनकी जो ना पाकिस्तान की मीडिया में उनकी मशहूरी रहे, कंपनी की मशहूरी रहे, और अपना काम वो आराम से कर रहे हैं। लेकिन इनको आराम नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास ना तो सूबा में पंजाब में उनके पास हुकूमत है, ना इनको हुकूमत मिलने वाली आगे इनको, क्योंकि इनके जो करतूत थे, जो उनका काम था, इनको मिलनी भी नहीं दोबारा इनको इनके कारकर्दगी की बुनियाद पर। और क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है इससे, और उसके साथ साथ इनके अपने जो दरमियान में जो इनके जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया इनका मरीम नवाज़ के साथ, वो कन्फ्लिक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरीम नवाज़ के साथ शहबाज शरीफ का मामला ये चल रहा है कि मरीम नवाज़ चाहती है कि शहबाज शरीफ सियासत से आउट हो, साइड पे हो, और मैं आगे आके इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन जाऊं और मुस्लिम लीग नून को दोबारा हुकूमत बन जाए। लेकिन फ़र्क ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का हामी है, मरीम नवाज़ जो है वो उसको नफरत करती है इस्टेब्लिशमेंट से, उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन अभी नहीं मान रही। जब इनको मौका मिलेगा, जब उनको चांस मिलेगा, वो जी हजूरी करेंगी, हाथ बांध के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास उनके पाँव पकड़ने को तैयार हो जाएंगी। ये इनका इस ख़ानदान की सियासत का वतीरा है। तो इस वजह से जो पार्टी की जो है वो जो तमाम की तमाम लीडरशिप है वो बड़ी तजब्ज़ुब का शिकार है। ख्वाजा साहब के साथ भी इनने खेल के रहा था पिछले दिनों, वो भी आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान में कितनी करप्शन की है, उसकी मेरे पास एक पूरा एक प्लंदा मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर 15 से 20 से 30 वीडियो मेरे पास बनेगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
اور آپ کو شریف خاندان کے ایک ایک فرد کے بارے میں آپ کو میں آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ اس نے کیسے کرپشن کی، اس نے کتنا مال بنایا اور ان کے نام پہ کتنی کتنی جائیدادیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں انہوں نے کس طریقے سے گند پھیلایا اور گندی سیاست کا ان لوگوں نے پاکستان میں آغاز کیا۔